लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि मेरा जो काम है वो कितनी मिनिमम रैम में काम चल सकता है, मतलब कि अभी के टाइम पे मैं थोड़ी सी कम रैम लूं, क्या मेरा ये काम है वो मिनिमम रैम में चल जाएगा या मुझे थोड़ी सी ज्यादा रैम लेनी पड़ेगी? कोई काम के लिए बिगिनर है या फिर आपको गेमिंग करनी है तो उसके लिए वो कितनी मिनिमम रैम चाहिए या फिर आप मैक्सिमम ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और कुछ चीजों के बारे में हम बात भी करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो मैंने यहाँ पे स्पेक्स यूज किए हैं उसको पहले आप देख लीजिए। 5600X Ryzen 5 वाला मैंने यहाँ पे प्रोसेसर यूज किया है। 3060 Ti है वो मैंने यहाँ पे 8GB वाला ग्राफिक कार्ड यूज किया है। और यहाँ पे जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का अल्ट्रा डबल B550, ठीक है, ये मदरबोर्ड हमने यूज किया है। और मैंने यहाँ पे जो SSD यूज की है वो M.2 SSD है, जो कि है Samsung Evo 980 Pro। रैम यूज कर रहा हूँ Corsair की Vengeance मॉडल DDR4 वाली। अगर DDR5 आप ले रहे हैं तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी के टाइम पे चलेगा। पहले तो सबसे पहले हम 8GB से ट्राई करेंगे, फिर 16GB में जाएंगे और फिर 32GB रैम में जाएंगे। तीन टाइप की जो रैम मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है तो उसको ही हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिर्फ 8GB अटैच करेंगे हमारे पीसी के साथ रैम को, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ गेम है एंड में यहाँ पे प्रीमियर प्रो है उसको ट्राई करूंगा। तो सबसे पहली जो गेम है वो हम ट्राई करने वाले हैं अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेटिंग है वो मैंने एकदम अल्ट्रा पे रख दी है और हम यहाँ पे गेम को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी रैम है 4 से 4.5 GB के आसपास यूज हो रही है। 8GB जो रैम है उसमें से, और आप यहाँ पे FPS देख रहे हैं, मतलब कि 50 से ऊपर आ रहे हैं। 85 के आसपास आपको लास्ट से लास्ट मिल रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब कि 8GB में बहुत ही अच्छी तरीके से यह गेम चल रही है अल्ट्रा सेटिंग में। आज यहाँ पे दूसरी गेम हम ट्राई कर रहे हैं GTA 5, और आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे हाई GB के आसपास हमारी जो रैम है वो यूज हो रही है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। और उसमें हम अब देख सकते हैं कि अच्छे FPS मिल रहे हैं, 80 से अप में यहाँ पे FPS जा रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे रैम भी ज्यादा यूज नहीं हो रही है और FPS भी हमको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हम तीसरी गेम टेस्ट करने वाले हैं जो कि है साइबरपंक। तो साइबरपंक में भी मैंने यहाँ पे जो सारा सेटिंग है वो एकदम हाई पे रख दिया है, और उसके बाद बेंचमार्क स्टार्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ 3.5 GB के आसपास हमारी रैम है वो यूज हो रही है, और उसमें हमको कुछ 75 के आसपास मिल रहा है, और सबसे ज्यादा FPS हमको 115 के आसपास FPS मिल रहे हैं। मतलब कि सब कुछ अल्ट्रा रखते हुए भी हमारी जो रैम है वो भी यहाँ पे 3.5 GB ही यूज हो रही है, और जो FPS है वो भी 100 के ऊपर जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। 8GB रैम लगी हुई है फिर भी गेम है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हम चौथी गेम है उसको टेस्ट करने वाले हैं, वो है स्पाइडरमैन मोरालेस। तो ये जो गेम है तो आप देख सकते हैं कुछ 4.5 GB के आसपास हमारी जो रैम है वो यूज हो रही है। हमको जो यहाँ पे FPS है वो कुछ मतलब कि 65 के आसपास ज्यादा से ज्यादा मिल रहे हैं, और कम से कम कुछ यहाँ पे 49 के आसपास जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें FPS मिल रहे हैं, और रैम है वो भी हमारी 4.5 GB के आसपास यूज हो रही है। जो पांचवी गेम है वो यहाँ पे होने वाली है वेलोरेंट। वेलोरेंट में भी मैंने बिल्कुल हाई वाला सेटिंग यहाँ पे रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा FPS है वो मुझे 505 के आसपास यहाँ पे FPS मिल रहा है, और कम से कम मुझे यहाँ पे 450 के आसपास FPS मिल रहे हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छा मुझे इसमें भी परफॉर्मेंस मिल रहा है। और रैम है वो आप देख सकते हैं 1.5 GB के आसपास ही रैम यूज हो रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है। ज्यादा से ज्यादा 2 GB के आसपास जा रही है। अभी ये तो हो गई गेम टेस्ट। अभी इसके बाद हम कर लेते हैं दूसरा टेस्ट जो कि होगा प्रीमियर प्रो में। पुराना मेरा एक वीडियो का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट फाइल को मैंने यहाँ पे उठाया है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 के आसपास लेयर यूज हुई है। हो सकते हैं वो सारे इफेक्ट इसमें यूज हुए हैं, वो पूरी तरीके से 4K फुटेज है, बट फिर भी मेरी टाइमलाइन है उसको मैं स्मूथली इसमें दिख रहा है। मुझे 8GB रैम है, फिर भी यहाँ पे रेंडर करके देखते हैं रेंडर होने में कितना टाइम लगता है और रैम कितनी यहाँ पे यूज हो रही है। पहले तो मुझे यहाँ पे कुछ 13 मिनट के आसपास टाइम दिखाया गया, बट फिर यहाँ पे कुछ 9 मिनट के आसपास दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे रैम है वो पूरी हमारी जो रैम है उसको यूज कर रहा है। मतलब कि ये बात तो यहाँ हो गई कि जो रेंडर होने के टाइम पे हमारी रैम है वो भी पूरा निचोड़ता है प्रीमियर। अब देख सकते हैं कि रैम भी पूरी तरीके से यूज हो रही है। पूरा मेरा खत्म हो चुका है कुछ 10 मिनट के आसपास। आपने यहाँ पे ये तो परफॉर्मेंस देख ली। 16GB जो रैम है उसके साथ हमको परफॉर्मेंस में कितना यहाँ पे जंप मिलता है, और हमारा जो भी दूसरा काम रहता है उसमें, ठीक है। फिर से जो गेम है वो लगा दी है अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी, और इसमें अभी आप देख सकते हैं मुझे जो FPS है वो थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं। 90 से अबव जा रहा है, मतलब कि 100 के आसपास या 100 से ऊपर FPS जा रहे हैं। और रैम का यूज है भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, मतलब कि 5.5 GB के आसपास जो रैम है वो यूज हो रही है। अभी हम दूसरी गेम यहाँ पे देखते हैं GTA 5। 3 GB से 3.5 GB के आसपास रैम यूज हो रही है, और यहाँ पे FPS है वो कुछ कम से कम मुझे यहाँ पे 72 के आसपास मिल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मुझे 105 या 110 के आसपास FPS जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रैम का जो यूज है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, और थोड़े से FPS भी मुझे ज्यादा
होते हुए दिखे। अभी यहाँ पे हम तीसरी गेम है वो टेस्ट करने वाले हैं फिर से साइबरपंक, और साइबरपंक में उसमें यूजेस में इतना फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा सा तो पड़ा है। 3.5 GB से ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रैम का यूज हो रहा है, और FPS है वो भी थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, बट इतना ज्यादा FPS में फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इतना दिखता भी नहीं है, उस तरीके से है। चौथी गेम है वो फिर से लगा दी स्पाइडरमैन मोरालिस, और अभी यहाँ पे थोड़ा मुझे ज्यादा फर्क दिखा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो रैम यूज है वो भी मुझे कुछ 4.5 GB से 5 GB का रैम यूज हो रहा है, और FPS है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। मतलब कि 50 FPS के ऊपर यहाँ पे बढ़ गया है 8 GB से 16 GB में। आप देख सकते हैं वहां पे कुछ 50 के ऊपर थोड़ा बहुत जा रहा था, बट उससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। बट अभी इसमें आप देख सकते हैं कि 100 के आसपास और 100 के ऊपर FPS चल रहे हैं। तो सच में गाइस में थोड़ा रैम से फर्क पड़ा है इस गेम में। तो फिर यहाँ पे हमने चौथी गेम है वो ट्राई की है वेलोरेंट में। गाइस यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे फर्क दिखा है, मतलब कि रैम यूजेस तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट FPS कहीं कहीं पे मुझे इस टाइम पे 650 से 750 तक FPS जाते हुए दिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 GB रैम में मैंने पूरी गेम पूरी कर ली, फिर भी यहाँ पे इतने FPS तक वो गेम 550 के आसपास से ऊपर FPS नहीं गए थे। बट 16 GB रैम लगाते ही जो वेलोरेंट गेम है उसमें मुझे 650 से 750 का FPS मुझे मिले। मतलब कि यहाँ पे भी रैम से जो फर्क है वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है। फिर हम यहाँ पे फिर से ट्राई कर लेते हैं प्रीमियर प्रो। तो प्रीमियर प्रो में 8 GB में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से टाइमलाइन चल गई थी, और प्रीमियर प्रो चल गया था, तो 16 GB में तो ऑब्वियस सी बात है कि चली जाएगा। फिर हम यहाँ पे रेंडरिंग है उसको भी ऑन कर लेते हैं। तो रेंडरिंग ऑन करते ही आप देख सकते हो जो रैम बढ़ा दी है उसकी वजह से जो रैम यूजेस है वो भी बढ़ गया है, और हमारा यहाँ पे जो रेंडरिंग टाइम है वो भी अभी कम दिखा रहा है। कुछ 10 मिनट में रेंडरिंग हुई थी, तो यहाँ पे हमको 7 मिनट के आसपास हमको रेंडर करके दे दिया, जो कि 8 GB में हमको 10 मिनट लगे हुए थे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे 32 GB रैम 16 GB की 2 स्टिक ड्यूअल चैनल वाली लेंगे। 8 GB एंड 16 GB में हमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में फर्क दिखा, तो अभी 32 GB में हमें कितना फर्क दिखता है गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में। पहली गेम लगा दी अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो 16 GB से मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखा। मतलब कि 16 GB में जिस तरीके से परफॉर्मेंस मिल रही थी उस तरीके की मिल रही है, तो 16 GB में रैम यूज हो रही थी उसी तरीके से 32 GB में हो रही है, और उसी तरीके के हमको FPS यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। दूसरी गेम हम देख लेते हैं जो कि है GTA 5। तो GTA 5 में मैंने फिर से यहाँ पे बेंचमार्क टेस्ट शुरू कर दिया है, और अभी भी जैसे मैंने पहली गेम में कहा उसी तरीके से जो 16 GB में और 32 GB में इतना यहाँ पे रैम यूज और FPS में फर्क नहीं पड़ा है। इस गेम में भी उसी तरीके का सेम हमको रिजल्ट मिल रहा है, बट हाँ कहीं कहीं पे थोड़े से मुझे 16 GB और 8 GB से FPS ज्यादा दिखे। ठीक है, मतलब कि 150 के ऊपर FPS कहीं कहीं पे जाते हुए दिखे, तो आई थिंक ये रैम अपग्रेडेशन की वजह से थोड़ा सा मुझे इसमें परफॉर्मेंस तो मिला है। अभी हम यहाँ पे तीसरी गेम टेस्ट करते हैं फिर से साइबरपंक, और साइबरपंक में भी फिर से मैं यही कहूंगा कि इसमें भाई मुझे 16 GB 8 GB 32 GB में इतना ज्यादा बड़ा फर्क नहीं दिखा है रैम यूज और FPS में। ठीक है, तो आई थिंक साइबरपंक है वो आप चाहे तो 8 GB रैम लगाकर भी खेल सकते हैं, और 32 GB में भी सेम परफॉर्मेंस मिलेगी अगर दूसरे हार्डवेयर सब सेम हो गए। तो ज्यादा ऑप्टिमाइज अच्छी गेम है, ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ पे जो रैम यूजेस है वो बहुत कम होता है। तो हमने यहाँ पे चौथी गेम है वो लगा दी है स्पाइडरमैन मोरालिस, और इसमें भी मुझे यहाँ पे फिर से इतना फर्क देखने नहीं मिला है। मतलब कि 16 GB और 32 GB में हमको सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, बट थोड़े लाइटली मतलब कि 5 से 6 FPS थोड़ा सा ऊपर मुझे दिखा 16 GB से 32 GB में, इतना भी नहीं। बट रैम यूजेस है वो सेम है। ठीक है, 16 GB और 32 GB में है वेलोरेंट में भी रैम यूजेस में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। 8 GB 16 GB एंड 32 GB में सेम ही रैम यूजेस हो रहा है, और सच कहूं तो यहाँ पे फिर से FPS में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 16 GB और 32 GB में इतना फर्क नहीं पड़ा है, बट हाँ 8 GB में जो FPS मिल रहे थे उससे मुझे 150 से 200 FPS 32 GB एंड 16 GB दोनों में मुझे ज्यादा मिले। मतलब कि थोड़ी सी रैम ज्यादा होगी तो वेलोरेंट में आपको थोड़े से ज्यादा FPS तो मिलेगी, ये बात तो सही है। अभी यहाँ पे हम फिर से प्रीमियर प्रो का ही टेस्ट करेंगे, और अभी मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो में डायरेक्टली यहाँ पे दूसरा कुछ यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली रेंडर करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 16 GB में जो रैम यूज हो रही थी और 8 GB में हो रही थी, उन दोनों से ज्यादा यहाँ पे अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं रैम यूजेस हो रहा है। मतलब कि 20 GB के आसपास रैम यूज हो रहा है, और यहाँ पे मुझे रेंडर होने में ये पूरा 4K वाला वीडियो है वो सेम प्रोजेक्ट था, वही रेंडर होने में मुझे सिर्फ 4 से 4.5 मिनट के आसपास लगा है इसको पूरा वीडियो रेंडर होने में। तो गाइस यहाँ पे आपने ये देखा और आपको ये भी क्लियर हुआ गेमिंग में इस तरीके के काम में आपको जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा रैम की। वहां पे आप 16 GB और 8 GB में आपका काम बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। कि अभी जो गेमें चल रही है या कुछ लेटेस्ट आने वाली है उस सब के लिए 16 GB जो रैम है वो इनफ है गेमिंग के लिए। 8 GB है वो उसमें भी आपका गेमिंग में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि 8 GB में नहीं चलेगा। बट ये बात तब बदल जाएगी जब आप iGPU यूज कर रहे होंगे। ठीक है, मैंने जैसे मेरे पीसी के जो स्पेक थे वो बताए, वहां पे मैंने ग्राफिक कार्ड यूज
यूज किया है अलग से। अगर आप iGPU यूज करते हैं, iGPU क्या, तो वो सब कुछ मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, ठीक है, आई बटन पे CPU वाले वीडियो में, उसको आप समझ लेना। ग्राफिक कार्ड वाला भी वीडियो है, उसको सबको देख लेना, ठीक है, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अगर आइडिया नहीं है, प्रोसेसर का ही ग्राफिक आप यूज कर रहे हैं, तो फिर वहां पे इनफ नहीं है गेमिंग के लिए सिर्फ 8 GB रैम, वहां पे आपको 16 GB स्टिक लगानी पड़ेगी, क्योंकि iGPU है, मतलब कि प्रोसेसर का जो ग्राफिक है मेमोरी की तरह यूज करता है हमारी रैम, तो अलग से जो दूसरी रैम होगी वो कम बचेगी। तो सिर्फ यहाँ पे 8 GB में आपका काम नहीं चलेगा। जो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई उस तरीके से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर आपने सिंगल स्टिक यहाँ पे लगाई होगी तो वहां पे फिर आपको 16 GB स्टिक लगानी होगी। ऐसा बिल्कुल भी आपको जरूरी नहीं है कि एकदम मैक्सिमम आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको 32 GB ही रैम लगानी पड़ेगी। अगर आपका बजट कम है तो गेमिंग के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप 16 GB रैम में भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। मतलब की जरूरत नहीं है कि 32 GB ही रैम आपको लगानी है। आपके पास पैसा ज्यादा है और आप अभी के टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर आप 32 GB लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर इस तरीके का काम है, आपको वीडियो एडिटिंग वाले काम, एनिमेशन वाले काम, विजुअल इफेक्ट वाले काम, आफ्टर इफेक्ट में आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो 3D डिजाइनिंग, 3D रेंडरिंग, इस तरीके के काम हो गए। मतलब कि यहाँ पे रैम भी बहुत ज्यादा काम करेगी इस तरीके के काम में सिर्फ यहाँ पे प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड का यूज नहीं होता है, साथ साथ में यहाँ पे रैम भी मायने रखती है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। हाँ, बट मैं यहाँ पे साथ में ये भी आपको सलाह दूंगा कि अभी के टाइम पे आप बिगिनर है, कोई भी काम सीखने वाले, एग्जांपल के तौर पे आप वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं या आप 3D डिजाइनिंग सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको डायरेक्टली जरूरत नहीं है 32 GB या 64 GB रैम। आप 16 GB में आपका काम चला सकते हैं। फिर जब आप प्रोफेशनल हो जाइए, थोड़ा बहुत आपको काम मिलने लगे, पैसा मिलने लगे, तब आप जा सकते हैं और ज्यादा इन्वेस्ट करके आपका जो भी यहाँ पे पीसी है उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बट अभी के टाइम पे आप अगर गेमिंग कर रहे हैं तो भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे 16 GB रैम में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना और उसके पास में ही एक सब्सक्राइब का बटन है जो कि होगा व्हाइट कलर का, उसको प्रेस करके ग्रे कर देना।